ईडी के दफ्तर के बाहर हंगामा होना शुरू हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस की जो पदयात्रा थी वो ईडी के दफ्तर के बाहर पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीर है जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत पारेख जुड़ चुके हैं लाइव। सुशांत, बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो रैली थी, जो पदयात्रा थी, वो पहुंच चुकी है ईडी के दफ्तर के बाहर। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या माहौल? बिल्कुल देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर इस समय की तस्वीरें। एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बिल्डिंग में घुसने की उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया। हालांकि पुलिस जो जाब्ता है उन्होंने उतार दिया है। नारेबाजी का दौर इस समय आप देख रहे हैं चल रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय ईडी दफ्तर के बाहर की, वो बता रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी एक तरीके से ईडी दफ्तर के बाहर से अब शिफ्ट हो रही है उस सभा स्थल की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की अभी एक कहें बैठक होगी। और इस मुद्दे पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को जो है वो हम सुनेंगे। एक बार कैमरामैन जो पवन मूर्तिकार हैं वो एक बार फिर से बता दें आपको कि यहाँ पर हमारे साथ मंत्री उदयलाल आंजना जी हैं। उदयलाल जी, जिस तरह की नाराजगी, गुस्सा देश भर में दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कि राजनीतिक द्वेषता एक बड़ी वजह रही है इस कार्रवाई नोटिस की? इसमें राजनीतिक द्वेषता के अलावा और कुछ भी नहीं है। हेराल्ड उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का संस्थान था, जिसको अपने पोते को नहीं देंगे तो क्या मोदी जी को देंगे क्या? तो अब उसमें ये इनमें निकाल कर कोई करोड़ रुपए हेर फेर करने वाले तो विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले बनते जा रहे हैं। और इस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट करके देश को उद्वेलित नहीं करना चाहते तो और क्या बात है। ये एक्सट्रीम तक जा करके बताना चाहते हैं कि हमारी हठधर्मिता के सामने सब झुक जाओ, अन्यथा हम सबको जेल में डाल देंगे। ये तरीका इनका बहुत गलत है। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि से ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। बिल्कुल, आप देखिए मेरे पीछे एक काफिला जो यहाँ पर अभी नारेबाजी करता हुआ, और बाबूलाल नागर जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार, उनके नेतृत्व में दूर से पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर इस समय प्रदर्शन हो रहा है। बाबूलाल जी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, किस तरीके से अपनी बात आप कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे देश की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस तरह से ईडी का नोटिस भेजा है, वो डराना चाहते हैं। हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ है। हम हमारी जान दे देंगे और इसे जल्दी नरेंद्र मोदी को यहाँ हिंदुस्तान से विदा करेंगे। जान दे देंगे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब ईडी दफ्तर से कांग्रेस पार्टी नेताओं का काफिला ठीक उस तरफ बढ़ता हुआ जहां पर पार्टी के नेता पहले से पहुंच चुके हैं। और मैं कैमरामैन पवन से भी कहूंगा कि वो लगातार तस्वीरें हमारी जो हैं एक्सक्लूसिव दर्शकों तक पहुंचाते रहें। सीधी तस्वीरें इस समय ईडी दफ्तर के बाहर, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनके स्वर और केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ हमें यहां पर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने कोशिश की एनएसयूआई के कि वो ईडी दफ्तर के भीतर घुसे। एक तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था, चूंकि बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद था, लिहाजा ऐसा संभव नहीं हो पाया, उनको वहां से हटा दिया गया। हम एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हमने सुना, हमारे सहयोगी अंकित ने उनसे बात की और कहा कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना विरोध, अपना जो स्वर है वो मुखर करती रहेगी, अपना प्रतिरोध जो है वो दर्ज करवाती रहेगी। और केवल जयपुर नहीं, देश भर से इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि दिल्ली से, यूपी से उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं, हमने कुछ देर पहले उनका बयान सुना। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी उस समय एआईसीसी में बात कर रहे थे, और सभी ने एक राय जो पार्टी की निकल कर आई है वो यही
कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर अपना जो आंदोलन है उसको और अधिक तेज करने वाली है। आयुषी जी बिल्कुल सुशांत, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यूपी और दिल्ली में जो है कांग्रेस को अनुमति नहीं मिली प्रदर्शन करने की। जयपुर की यहाँ पर बात करते हैं अब, क्योंकि जो ये पैदल यात्रा थी, जो ये पैदल मार्च था, अब वो ईडी के दफ्तर के बाहर पहुंच चुका है, हंगामा भी वहां पर हो चुका है और अब